सामान्य अध्ययन के सफर जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आपके बीच में एक बार फिर से उपस्थित हैं 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न के साथ डेली टॉप 10 के साथ। डेली टॉप 10 में आज जिन 10 सवालों के साथ हम आपके बीच में हैं उसमें पहला सवाल आपके लिए है, हाल ही में भारत और किस देश ने पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर समझौता किया है? ध्यान में रखना, भारत और किस देश ने पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर समझौता किया? मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, तुर्की। और सही आंसर है वियतनाम, यानी वियतनाम के साथ भारत ने पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर समझौता किया है। भारत और वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास, देखिएगा VINBAX। अब इसमें वियतनाम वियतनाम भारत एक्सरसाइज, एक्स से आप एक्सरसाइज देख लें, यानी वियतनाम द्विपक्षीय, भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेनाभ्यास विनवैक्स का 5वां संस्करण था, अभी अंबाला में आयोजित हुआ है। वियतनाम में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई, यानी 2025 में जो अभी अंडर 23 एशियन रेसलिंग है, इसका आयोजन वियतनाम में किया गया। अगला सवाल है हमारे लिए कि हाल ही में विश्व डायबिटीज दिवस, मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर। यह 14 नवंबर को मनाया गया है। 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व डायबिटीज दिवस। 14 नवंबर एक कारण से और भी खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन, यानी 14 नवंबर के दिन ही भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। तो 14 नवंबर 1889 पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है, जिसे बाल दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। और साथ साथ हम बिहार राज्य से अगर बात की जाए तो आज ही के दिन समस्तीपुर जिला अस्तित्व में आया था, इसलिए समस्तीपुर जिला का स्थापना दिवस भी है। अगला सवाल है हमारे सामने, हाल ही में भारत ने किस देश को ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपए का रियासती ऋण देने की घोषणा की है? नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका। अभी आप जानते होंगे कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री एक देश के दौरा पर थे, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस देश के साथ ही भारत ने उनके परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपए का रियायती ऋण देने की घोषणा की है। किस परियोजना के लिए? ऊर्जा परियोजनाओं के लिए। देश है भूटान। एक नजर हम डालते हैं भूटान पर। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है, जिसकी चर्चा पीछे भी हमने किया। और साथ साथ महत्वपूर्ण विषय है कि वैश्विक शांति के लिए जो एक प्रार्थना सब फेस्टिवल है, इसको भी भूटान में किया गया। इसकी मेजबानी भूटान के द्वारा की गई है। अगला सवाल हमारे लिए है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और मिस्र। और सही आंसर है इसका बांग्लादेश। बांग्लादेश दक्षिण एशियाई देश जो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने का गौरव प्राप्त किया है। देखिए, बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है किनको? असद आलम सियाम को। असद आलम सियाम बांग्लादेश के विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। और भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश में जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है। अर्थात इस तरह से कह सकते हैं कि भूमि और समुद्री बंदरगाहों से, यानी इस तरह से कह सकते हैं एक प्रकार से कि पूरी तरह से जूट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत ने बांग्लादेश से। हाल ही में संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? विकल्प है आपके लिए केरल, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। और सही आंसर है पंजाब। इसका बन गया है, पूरे राज्य में भारत नेट योजना को लागू करने वाला राज्य बन गया है। 42वां इंडियन वाइल्ड सर्वे सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट जालंधर में हुआ। ध्यान में रखना है, जालंधर में 42वां इंडियन वाइल्ड सर्वे सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वहीं पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है। पंजाब सरकार ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है।
बाजख नामक नई ड्रोन प्रणाली की शुरुआत पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है हमारे लिए, हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहचान में बदलाव करते हुए एक नया प्रतीक चिन्ह जारी किया है? एक बार फिर से देखिए, किस राज्य के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए एक नया प्रतीक चिन्ह किया है? विकल्प है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ ₹50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति भी शुरू की है। एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई शीर्ष पर रहा, अर्थात अभी भारत का मुंबई एशिया में सबसे खुशहाल शहर है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां पहली बार पूर्ण स्तरीय एयर शो आयोजित किया है? गुवाहाटी, जैसलमेर, विशाखापट्टनम, जयपुर और सही आंसर है गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है? यानी यह नाइट ड्यूटी को सहमति देने का अधिकार किस राज्य के द्वारा दिया गया है? और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गोवा। सही आंसर है उत्तर प्रदेश ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है। अयोध्या दीपोत्सव में पिछले महीने जो दीपावली मनाई गई उसमें 26,17,215 दिए जलाए गए और इस प्रकार से इसका जो ये रिकॉर्ड रहा है गिनीज बुक में जो ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया, यह रिकॉर्ड पिछले साल दीपावली के अवसर पर अयोध्या का ही था, अयोध्या दीपोत्सव का ही था, जिसको कि संशोधित किया गया और अपना ही रिकॉर्ड को एक नया कीर्तिमान कह सकते हैं जो बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए गए हैं? केरल, नागालैंड, महाराष्ट्र, गोवा और सही आंसर है इसका नागालैंड। नागालैंड में के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए गए हैं। और आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में मेटी ने कहां साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की है? साइबर भारत सेतु कार्यशाला मेटी के द्वारा शुरू किया गया, आपको बताना है कहां? त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम और सही आंसर है इसका त्रिपुरा। त्रिपुरा में इस सेवा की शुरुआत की गई है। एक नजर हम डालते हैं कुछ जो त्रिपुरा से जुड़ी हुई जानकारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया और त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। इस प्रकार से भारत में जो 3 राज्य बने हैं जो पूर्ण साक्षर बने हैं उनमें त्रिपुरा तीसरे नंबर पर आ गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है। ये थे 10 सवाल जिसके साथ हम आपके बीच थे। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।